नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप हमें सब्सक्राइब करें और साथ में हमारे नेशनल हिंदू नैरेटिव को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को भी ज्वाइन करें, जो कि ज्वाइनिंग बटन के स्थान पर है और ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बात करेंगे इस्लाम की, फ्रांस की और किस तरह से फ्रांस में जो है जीत का जश्न मनाया जा रहा है और उस जीत के जश्न को देख-देख कर हमारे जो भाई लोग हैं, जिन्होंने यह प्रयास किया था कि भई उसी प्रकार का जश्न भारत में भी हो जाता, तो उनको मुझे लगता है कि देखकर हो सकता है कि कुछ तो अकल आई हो, कुछ तो अकल निश्चित आनी चाहिए, क्योंकि भई इंसान है, वो दूसरों को देख के भी सीखता है। देखिए, फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में ये हुआ कि भई वहाँ का जो सिस्टम है वो थोड़ा-सा विचित्र है। विचित्र ये है कि वहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन अलग होते हैं, पार्लियामेंट के अलग होते हैं और प्रेसिडेंट को जो अपने मंत्री हैं, वो पार्लियामेंट में से ही चुनने पड़ते हैं। प्रेसिडेंट को अधिकार होता है कि जब चाहे वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दे। तो अभी बीच में यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन हुए। यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन में जो राइटिस्ट पार्टी थी फ्रांस की, मेरीन ले पेन की, वो जीती और पूरे यूरोपियन यूनियन में भी जो राइटिस्ट पार्टीज़ थी, उनका बोलबाला रहा। राइट विंग की सरकार बन गई यूरोपियन यूनियन में। तो हमारे भाई साहब को लगा वो थोड़ा-सा वहाँ 3 तरह की पार्टी हैं। एक जिसको बोलते हैं फार राइट, एक जिसको बोलते हैं लेफ्ट ऑफ सेंटर या सेंट्रिस्ट भी बोलते हैं कुछ लोग, या वैसे वो लेफ्ट ऑफ सेंटर है। वो सोशलिस्ट टाइप के लोग हैं। और तीसरे जो हैं वो है फार लेफ्ट, यानी कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट मिलके इनकी पार्टी बनी हुई है। इस्लाम वैसे तो वहाँ पर बताते हैं कि कोई 6-7% है ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार, लेकिन जो एक्चुअल में बताया जाता है कि वो उससे अधिक है। वहाँ इल्लीगल माइग्रेशन बहुत अधिक है और इल्लीगल माइग्रेशन आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन की जो सरकारें रही हैं, उनके यूरोपियन यूनियन की सरकारों की नीतियों में यही रहा है कि वो इल्लीगल इमिग्रेशन को अलाउ करती हैं और इल्लीगल इमिग्रेशन जो है, वो ग्लोबलिस्ट की फ़िलॉसफ़ी है। वो चाहते हैं कि भई ये जो राष्ट्रवाद है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए और जो कुछ ग्लोबल एलीट हैं, वो एक ग्लोबल विलेज के हिसाब से पूरी दुनिया को गवर्न करें। ये हालाँकि कभी होगा नहीं, लेकिन उस चक्कर में पूरे यूरोप का सत्यानाश हुआ जा रहा है। तो यहाँ जो पार्लियामेंट इन्होंने डिसॉल्व कर दी, जो मैक्रों थे फ्रांस के, और पार्लियामेंट डिसॉल्व करके उन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन करा दिए। पार्लियामेंट के इलेक्शन भी 2 राउंड में होते हैं। तो पहले राउंड में जो फार राइट पार्टी थी, वो लीड कर गई, 35-36 वोट, और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जिसके 35-36% आएँगे, वो तो जीतेगा ही। तो भाई जो मैक्रों प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने सेकंड राउंड के लिए अपने कैंडिडेट विथड्रॉ कर लिए। कैंडिडेट विथड्रॉ कर लिए और जो दूसरी पार्टी थी कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट वाली, उनको फ्रीडम दे दी कि भैया तुम कर लो, जो तुम्हें करना हो। और वो हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स यानी 182 लेके, और सोशलिस्ट की कुछ सीटें मिला के, और उनकी मेजॉरिटी हो गई। अब कम्युनिस्ट जो हैं वो वहाँ पर कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट मिलके सरकार बनाएँगे। अब बात यहाँ से शुरू होती है। बात यहाँ से शुरू होती है, बात यहाँ से शुरू होती ये है कि भाई उन्होंने वही काम किया जो आप पश्चिम बंगाल में देखते हो कि किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के गुंडे जो हैं, यदि जीत जाते हैं तो फिर जिन्होंने भी उनके विरोध में वोट दिया होता है, उनके साथ पूरा दंगा करते हैं, सड़कों पर आगजनी करते हैं, उसके लोगों को जान से मारते हैं और भी तरह-तरह के जितने भी क्राइम्स हो सकते हैं वो सब करते हैं। इस समय फ्रांस की सड़कों पर वही हो रहा है। बिल्कुल नंगा नाच हो रहा है। वहाँ पर आगजनी की जा रही है, लोगों के घरों में घुस के उनको मारा जा रहा है और पूरी तरह से, एक तरह से वहाँ पर ये डंका बजा दिया गया है कि भई अब तो यहाँ इस्लाम का राज आ गया है। जी, अभी सिटिज़न जो हैं वो 6-7% ही हैं, तब ये हाल है। अब आप ज़रा सोचें कि ये जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ये सारा का सारा काम आपके उत्तर प्रदेश में भी हो रहा होता,
यदि 15 सीटें और कम रह गई होती भारतीय जनता पार्टी की, जो 240 आई है ना, 240 की जगह पे यदि 225 आ गई होती, तो यही काम जो है वो उत्तर प्रदेश में भी हो रहा होता। यही काम आपके और स्थानों पर हो रहा होता, महाराष्ट्र में हो रहा होता, केरला, तमिलनाडु में हो रहा होता। तो भारत ने ये सोचिए कि जो फ्रांस में हो रहा है, वो स्थिति बहुत ही निकटता से बहुत ही निकटता से बच गए और जिसको कहते हैं कि फ्रीडम इज़ नॉट फ्री। आपको लगता है कि फ्रीडम फ्री है? ना, फ्रीडम फ्री नहीं है। फ्रीडम के लिए सभी को कुछ न कुछ कीमत चुकानी पड़ती है फ्री रहने के लिए। और उसमें जो सबसे बड़ी कीमत जो आप चुकाते हैं उसको करने के लिए वो है कि आप इटर्नल विजिलेंस मेंटेन करें। आप जो है आपके क्षेत्र में, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में आप विजिलेंट रहते हैं या नहीं? आप मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाते हैं या नहीं? यदि नहीं करते हैं तो फिर देश और प्रदेश के स्तर पर भी आपकी आदत नहीं रहती किसी भी प्रकार की बातचीत करने की, किसी भी प्रकार की आवाज़ उठाने की। ये है आदत जो है वो डेवलप की जाती है। नहीं तो वही वाली बात होती है कि भाई कोई न होई हमें का हानि, चेर छाण न की हुई हूँ रानी। आपने सुना है कि नहीं सुना है? कि भाई कोई भी राजा हो जाए, मुझे तो दासी ही रहना है, तो इसलिए मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है। ये जो आप इस समय फ्रांस में देख रहे हैं, यह फ़र्क पड़ता है। फ़र्क यह पड़ता है कि वह दरिंदा, वो बर्बर, वो आपके घर के अंदर फिर एंट्री करता है, बिल्कुल ये सोचते हुए कि हमारा तो अब कोई क्या करेगा, हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि बंगाल में होता है। बंगाल में देख रहे हैं आप किस तरह से लोगों को पीटा जा रहा है, किस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, किस तरह से महिलाओं को एक तरह से कमोडिटी बना के चारों तरफ घुमाया जा रहा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो सब के सब जो है वो डरे हुए हैं। ये डरे हुए लोग हैं। तो ये जो डरे हुए लोग होते हैं, अंततः क्या होता है कि उनके घर में घुस के भी वही काम किए जाते हैं, जिससे बचने के लिए उन्होंने एक प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। आप देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो भारत में बहुत प्रसन्न हैं। फ्रांस में मरीन ले पेन हार गई, उसका सेलिब्रेशन कौन कर रहा है? उसका सेलिब्रेशन कौन आपको लगता है कि कर रहा होगा? आरफा, राणा, साइमा, सबा, चिड़ियाघर का भालू, चिड़ियाघर के भालू के और मित्र, तरह-तरह के लेफ्टिस्ट, ये सारे के सारे उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसको सेलिब्रेट? क्योंकि उनकी जो हार का थोड़ा गम है, वो कम हो जाएगा। भई, आप ये देखें, ज़रा यूके का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि यूके में भी पता है कि आपकी लेबर की जीत हुई। अब 14 साल हो गए थे कंज़र्वेटिव को, अब वहाँ डेमोक्रेसी में सिस्टम जो है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आता ही है। तो कंज़र्वेटिव्स के 14 साल के बाद में अच्छा कंज़र्वेटिव भी क्यों हारे? जो उन्होंने वादे किए थे वो नहीं उन्होंने निभाए। वैसे भी आप जानते हैं कि हिंदुओं की कुछ अपेक्षाएँ थीं। वो ये मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे वोट से जीती है, हिंदुओं के वोट से जीती है, उनका कोर वोटर जो है वो हिंदू है। 36% जो उनके वोट आए हैं उसमें 36% वोट में कम से कम 20-22% वोट जो है इस कोर वोट के हैं। ये कोर वोट खसक गया तो बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने हिंदुओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास नहीं किया। वो केवल उस विकास, विकास, विकास की बात करते रहे, जिस विकास के बूते मुस्लिम आबादी जो है, वो आर्थिक रूप से हिंदू आबादी के लगभग बराबर पहुँच गई है। लेकिन
वोट जो है वो कितना दिया है पता है आपको? मोदी को वोट कितना दिया है इन्होंने? मोदी कहते हैं कि साहब कि देखिए उनकी आबादी तो 14% है सेंसस के हिसाब से, लेकिन हमने उनको 34% लाभ दिया है। जो भी लाभार्थी योजनाएँ हैं, 34% लाभार्थी हमने मुस्लिम बनाए हैं। क्या उत्तर दिया उन्होंने? यानी उनकी पॉपुलेशन के मुकाबले आपने उनको 250% लाभ दिया, 250%। उन्होंने वोट आपको कितने दिए? 2%। अब वो 2% भी हो सकता है किसी का गलती से पड़ गए हों, कई बार नोटा-छोटा में भी इससे गलती से पड़ जाते हैं, वो हाल हुआ। तो भाइयों-बहनों, निवेदन ये है कि फ्रांस को देख लीजिए, क्या हाल हो रहा है वहाँ पे। और आपको भी यदि फ्रांस की स्थिति से बचना है, तो ये जो 240 है ना, इसको हमेशा 272 से ऊपर रखने के ही विचार से आगे वोट करने का अपना मानस बनाएँ, तो ही ठीक रहेगा सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।